पादप कोशिका किसे कहते हैं? यानी कि पादप कोशिका चकोर होता है, चकोर। चकोर पादप कोशिका क्या था होता है? यानी पादप कोशिका चकोर, चकोर होता, ठीक है। पादप कोशिका चकोर होता है, ऐसे आकार का, ठीक है, ऐसे चकोर होता है। इसमें लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, लवक, लवक पाया जाता है, या प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसमें लवक पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, ठीक है, लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होता है, देखिए लवक 3 प्रकार के। पादप कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका, पादप कोशिका चकोर होता है, ठीक है, और इसमें लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होता है, जिसे प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। लवक हो जाएगा आपको अवर्णी लवक, अवर्णी, अवर्णी लवक, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको वर्णी लवक, वर्णी लवक। उसके बाद हो जाएगा आपको हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वर्णी लवक को आपको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक को, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं, 3 प्रकार के होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ना देखिए, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें जो है अवर्णी लवक का काम क्या है? भोजन को स्टोर करता है, कार्य है भोजन, भोजन को संचित करना, भोजन संचित करता, संचित करता, ठीक है। जबकि क्रोमोप्लास्ट का काम है फल, फल या देखिए इसका कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा फल, फल या फूल, फूल में रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना हो जाएगा, ठीक है। जबकि हरित लवक का काम हो जाता है, हरित लवक का काम हो जाता है, ये जो है भोजन का निर्माण करता है। क्या? तो भोजन कार्य हो जाएगा, भोजन, भोजन का निर्माण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण करता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण ही होता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। ये भोजन के देखिए यहाँ, यानी कि लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं, पादप कोशिका के बारे में पढ़े हैं। ये 3 प्रकार के अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, हरित लवक होता है, ठीक है। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है और भोजन का निर्माण करता है। इसका काम है भोजन को संचित करना, रंग प्रदान करना, वर्णी लवक और हरित लवक का भोजन का निर्माण करना हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उत्तक पढ़ेंगे। उत्तक, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक के बारे में ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्तक, उत्तक किसे कहते हैं? यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक क्या होता है? देखिए, शरीर का निर्माण कैसा होता है? हर जगह बहुत सारी कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है। अंग हो जाएगा जैसे उंगली हो गया, पैर हो गया, ठीक है, सब अंग का निर्माण करता है। अंग पूरा शरीर का, संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। यानी कि कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेगा। बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो उत्तक के बारे में पढ़े हैं। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए, कोशिका जो है ना, क्रियात्मक और उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन के दृष्टि से, उत्पादन एवं संरचना की दृष्टि, उत्पादन एवं संरचना की दृष्टि से समान होता है और समान कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक जो है ना, उत्पादन और संरचनाओं की दृष्टि से समान होता है और समान कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हो जाएगा हिस्टोलॉजी। अध्ययन उत्तक का अध्ययन हो जाएगा हिस्टोलॉजी। ठीक है, यानी कि उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। देखिए, इसके बाद क्या हो जाए, उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। उत्तक को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। देखिए, उत्तक के दो भाग में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपको उत्तक के दो, एक पादप उत्तक और जंतु उत्तक। एक हो जाएगा पादप उत्तक, एक हो जाएगा आपको जंतु उत्तक हो जाएगा। पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा विभज्योतिक उत्तक। एक हो जाएगा विभज्योति उत्तक और दूसरा हो जाएगा विभज्योतिक उत्तक हो जाएगा। देखिए, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के दो भाग हैं, ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के दो भाग हो जाएगा, विभज्योति उत्तक हो जाएगा और एक हो जाएगा अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभज्योति उत्तक का तीन भाग हो जाएगा। देखिए, विभज्योति उत्तक में हो जाएगा, ठीक है, विभज्योति उत्तक में हो जाएगा आपको शीर्ष विभाज्य उत्तक, शीर्ष विभाज्य उत्तक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा
पार्श्व विभाज्य उत्तक। दूसरा हो जाएगा पार्श्व विभाज्य विभाज्य उत्तक। चौथा हो जाएगा आपको अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक यानी कि शीर्ष विभाज्य उत्तक यानी कि विभज्योति उत्तक 3 भाग होता है। शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक। सभी के बारे में देख लेते हैं डिटेल से। शीर्ष विभाज्य उत्तक ये जो होता है ना, पौधों के शीर्ष पर होता है। पौधा के शीर्ष भाग में होता है। बार बार सर्दी के कारण दिक्कत हो रहा, ठीक है। यानी कि शीर्ष विभाज्य उत्तक होता है, पौधे के शीर्ष पर होता है। पार्श्व विभाज्य कहाँ होता है? पार्श्व विभाज्य होता है पौधों की मोटाई बढ़ाता है। पौधा की मोटाई बढ़ाता, ठीक है, पौधा की मोटाई बढ़ाता। अंतर्वेशी उत्तक का काम क्या है? ये जो है ना अंतर्वेशी उत्तक का काम है यानी पौधों की गांठ भाग का निर्माण करता है। पौधा की गांठ भाग का निर्माण करता, ठीक है। पौधों की गांठ भाग में होता है। देख लेते हैं, देखिए एक पौधा मान लीजिए, ठीक है। एक पौधा बनाते हैं, ये पौधा है, ठीक है, ऐसे रहता है। ये पौधा, ठीक है, टहनियाँ है ये, ठीक है, ये टहनी है, ठीक है। इसमें पत्ता, देखिए ये है, देखिए शीर्ष विभाज्य उत्तक है ना, पौधे के शीर्ष भाग में होता है। यानी कि ये जो शीर्ष है ना, ये लंबाई बढ़ाने का काम, ये क्या है? पौधे के शीर्ष भाग में होता है और लंबाई बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? लंबाई बढ़ाने का, पौधों में लंबाई बढ़ाने का, पौधों में लंबाई बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने, ठीक है, बढ़ाने का काम करता है। देखिए कहाँ होता है, यहाँ होता है शीर्ष विभाज्य उत्तक, पौधा के यहाँ शीर्ष भाग में होता है। यानी कि यहाँ पर शीर्ष विभाज्य उत्तक होता है, यहाँ पर शीर्ष विभाज्य उत्तक हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक कहाँ होता है? ये पौधा की मोटाई बढ़ाता है। ये मोटाई है ना, पौधा की मोटाई बनाता है। ये कौन हो जाएगा? पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक जो पौधा की मोटाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक होता है ना, पौधा के गांठ उत्तक है। यह है गांठ, यानी कि गांठ भाग में होता है अंतर्वेशी उत्तक, ठीक है। पौधा की गांठ भाग में होता है, पौधा की गांठ भाग में होता, यानी कि शीर्ष विभाज्य उत्तक पौधा के शीर्ष भाग में होता है। पार्श्व विभाज्य उत्तक जो पौधा के जो मोटाई बढ़ाने में काम करता है। और अंतर्वेशी उत्तक का काम है पौधा की गांठ वाला भाग में होता है। यानी कि ये गांठ है, जहाँ जहाँ गांठ होगा वहाँ अंतर्वेशी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको, देखिए अस्थायी उत्तक 2 भाग में बटा गया, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। इसको मिटा देते हैं। अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक की जो है अस्थायी उत्तक को है ना 2 भाग, अस्थायी उत्तक के 2 भाग में बटा गया। एक हो जाएगा अब सरल अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक ना, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के 2 भाग हैं।
एक हो जाएगा आपको, अच्छा यही मिटाइए कर देते हैं, एक बार रिवाइजिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पादप कोशिका चकोर होता है, ठीक है, और चकोर होता है, इसमें लवक पाया जाता है, ठीक। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक होता है, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अवर्णी लवक है ना, भोजन का संचित करता है, ठीक है। और ये क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक फल फूल में रंग प्रदान करता है, और हरित लवक हो जाएगा इसका कार्य हो जाएगा भोजन का निर्माण करना। ये रहता है कहाँ से, देखिए ये पौधा है, पौधा के जड़ी वाले भाग में, यानी कि देखिए ई भाग में क्या रहता है, इस भाग में जो है ना अवर्णी लवक रहता है, इसमें भोजन स्टोर करता है, यही में पौधा, यानी कि अवर्णी लवक, ठीक है। यही में जो है पौधा भोजन को स्टोर करते हैं, भोजन स्टोर करता है, ठीक है। जबकि वर्णी लवक इसमें फूल हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर फूल बना देते हैं, ये फूल, यानी कि फूल वाले भाग में जो है ये वर्णी लवक पाया जाता है, ठीक है। फूल है, इसमें जो है वर्णी लवक पाया जाता है, वर्णी लवक फूल वाले भाग में वर्णी लवक पाया जाएगा, ठीक है। फल और फूल में इसी में मतलब इसमें और फल के बारे में, फल में और रंग प्रदान होता है, रेड होता है, तो इसमें वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक के कारण ही होता है, वर्णी लवक के कारण ही रंग प्रदान होता है, लवक के कारण ही फल में और फूल में रंग प्रदान होता है, ठीक है। हरित लवक के कारण ही ना पत्ता हरा होता है, ये पत्ता है, यानी कि हरित लवक के कारण ही पत्ता के रंग हरा होता है, पत्ता का रंग हरा होता, ठीक है। यानी कि वर्णी लवक पौधा के जड़ों में पाया जाता है और ये भोजन का स्टोर करता है। वर्णी लवक हो जाएगा फल फूल में रंग प्रदान करता है, यानी कि फल में और फूल में रंग प्रदान करेगा वर्णी लवक, ठीक है। और हरित लवक है, पत्ते का रंग हरा होता है, समझ गए। उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तक 2 भागों में बांटा गया है। उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्पादन व संरचनाओं की दृष्टि से समान होता है और समान कार्य करता है, अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक को 2 भाग में बांटा गया है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के भी 2 भाग में बांटा गया, विभज्योति उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक के 3 भाग है, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी उत्तक। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक पौधे के शीर्ष भाग में होता है, माने कि यहाँ विकास कर लंबाई बढ़ाने का काम करता है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक पौधे की मोटाई बढ़ाता है, यानी कि ये मोटाई बढ़ा रहा है, पार्श्व विभाज्य उत्तक के काम है मोटाई बढ़ाना पौधे की। अंतर्वेशी उत्तक पौधों की गांठ भाग में होता है, ये गांठ है, गांठ पर पौधे में जो गांठ बनता है ये वो जगह अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक के कारण। अस्थायी उत्तक के 2 भाग हैं, ठीक। देखिए अस्थायी उत्तक का 2 भाग है, अस्थायी उत्तक हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा आपको सरल अस्थायी उत्तक, एक हो जाएगा आपको जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक हो जाएगा आपको S, P, C और S, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं प्लेन काइमा, ठीक है। उसकी वजह कोलेन काइमा, इसे कहते हैं एस्केलेन काइमा, ठीक है। यानी कि सरल अस्थायी उत्तक को 3 भाग में बांटा गया है, प्लेन काइमा, कोलेन काइमा, एस्केलेन काइमा।
इसे कहते इसे कहते हैं मृद्युतक। मृद्युतक कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, ठीक है। उसके बाद इसको कहा जाता है ये स्थूल कोण उत्तक कुलीन कायमा को कहा जाता है, और स्क्लेन कायमा को दृढ़ उत्तक कहा जाता है। दृढ़ उत्तक कहा जाता है। ये जीवित होता है, ये जो है जीवित होता है, ये भी जीवित होता है, ये मृत होता है, ठीक है। यानी कि इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, देखिए इसका काम हो जाएगा, ये जीवित होता है, क्या जीवित होता है, आंतरिक सहायता देता है। ये क्या आंतरिक सहायता भी देता है, यानी कि प्लेन कायमा आंतरिक सहायता देता है, ठीक है। वो और कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच, यानी कि प्लेन कायमा में कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। अंतराणविक स्थान पाया जाता है, ठीक है। इसका काम है भोजन को संचित करना, यानी प्लेन कायमा का काम है भोजन का संचित करना, ठीक, भोजन का संचित करना। उसके बाद हो जाएगा आपको कुलीन कायमा। कुलीन कायमा में देख लेते हैं, ये जीवित कोशिका होता है, ये भी जीवित होता है, जीवित होता है, ठीक है। ये जो है ना पौधा में लचीलापन प्रदान करता है, यानी कुलीन कायमा का काम है पौधा को लचीलापन बनाना, लचीलापन बनाना, ठीक है। पौधा में लचीलापन बनाना हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंतरिक सहारा देता है, आंतरिक सहारा देता है, ठीक है। और इनमें ना पैक्टिन का जमा होता है, पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन का जमाव होता, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपको स्क्लेन कायमा। स्क्लेन कायमा ई का होता है, मृत होता है, मृत उत्तक होता है, मृत होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। और यह होता है कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। जबकि स्क्लेन कायमा मृत होता है, इसमें कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता। कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये मृत होता है, अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है। इसमें लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता, ठीक है। और आंतरिक सहारा ये भी प्रदान करता है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है, यानी कि पादप अस्थायी उत्तक दो भाग होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में हो जाएगा प्लेन कायमा, कुलीन कायमा और स्क्लेन कायमा। प्लेन कायमा को मृदु उत्तक कहा जाता है, कुलीन कायमा को स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है, और स्क्लेन कायमा को दृढ़ उत्तक कहा जाता है। प्लेन कायमा जीवित होता है, आंतरिक सहायता देता है कोशिकाओं में, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है इसमें, ठीक है। और भोजन का संचित करता है। अंतराणविक स्थान मतलब कि ये बहुत सारे कोशिका है, इसके बीच में जो है वही अंतराणविक स्थान होता है, अंतराणविक स्थान होता है, ठीक है। भोजन का संचित भी करता है। जबकि
कोलेन कायमा जीवित होता है, पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और आंतरिक सहारा ये भी देता है। पैक्टिन का जमाव होता है, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान भी पाया जाता है। देखिए पैक्टिन, जैसे कि पैक्टिन का मतलब क्या होता है, ये पत्ता पौधा के पेड़ की एक पत्ता है, ठीक है। पत्ता के नीचे से जो मोम जैसे संरचना होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, ठीक है। चिकनी वाली भाग वही पैक्टिन का जमाव होता है, ठीक है। कुछ उसके बाद हो जाएगा स्क्लेन कायमा। स्क्लेन कायमा मृत होता है, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है, इसमें ये स्थान रहेगा, ठीक है। लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन का जमाव का मतलब हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना, जैसे नारियल लेते हैं, ठीक है, नारियल ले लिए, ये नारियल है, ये जो है ना लिग्निन का जमाव के कारण नारियल है ना जो एकदम कठोर होता है, नारियल एकदम कठोर होता है, ठीक है। नारियल जो है पूरा कठोर होता है, यानी कि ये नारियल का ऊपरी भाग कठोर होता है, ठीक है। यानी कि नारियल के ऊपरी भाग कठोर होता है लिग्निन के जमाव के कारण, ठीक। यानी कि स्क्लेन कायमा कोशिकाओं के भी आंतरिक स्थान में पाया जाता है, यानी लिग्निन का जमा होता है, आंतरिक सहायता देता है, मृत होता है, यानी कि ये कोशिका जो ऊपर से होता है ना नारियल के ऊपर, वो मृत होता है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। पहले इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए अस्थायी उत्तक दो भाग में है, सरल अस्थायी, जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। सरल अस्थायी में हो जाएगा आपको प्लेन कायमा, कोलोन कायमा और स्क्लेन कायमा। प्लेन कायमा का काम है, यानी कि जीवित कोशिका होता है, आंतरिक सहायता देता है, ठीक है, भोजन का संचित करता है, ठीक है। उसके बाद कोलेन कायमा हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक, यानी जीवित होता है, पौधे को लचीलापन बनाता है, आंतरिक सहायता देता है, पैक्टिन का जमा होता है, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। पैक्टिन मतलब समझाइए दिए। स्क्लेन कायमा ये मृत होता है, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है, इसमें लिग्निन का जमाव होता है जो कि मोम की जैसा होता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है नारियल के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में देखते हैं, ठीक है। यानी कि अस्थायी उत्तक एगो जगह, अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़े। अस्थायी उत्तक में हो जाएगा एगो सरल अस्थायी उत्तक होता है, सरल अस्थायी उत्तक, एगो होता है जटिल अस्थायी उत्तक, एगो होता है जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक दो भागों में पाया जाता है। जटिल अस्थायी उत्तक हो जाता है, एक हो जाएगा वो जाइलम, दूसरा हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम का काम है जल व खनिज लवण का परिवहन करना, जबकि फ्लोएम के काम है भोजन का परिवहन करना। यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक दो है, सरल, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम का काम है जल और खनिज लवण का परिवहन करना, जबकि फ्लोएम के काम है भोजन का परिवहन करना। इसको 3 भाग में बांटा गया, 4 भाग में। ये जाइलम वाला हो जाएगा वाहिनिकाय, ठीक। दूसरा हो जाएगा वाहिका, उसके बाद हो जाएगा जाइलम प्लेन कायमा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जाइलम तंतु, जबकि
फ्लोएम के भी 4 भाग हैं। फ्लोएम में हो जाएगा आपको जालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी नलिका हो जाएगा, सहचर हो जाएगा, सहचर। उसके बाद हो जाएगा फ्लोएम प्लेन कायमा, फ्लोएम प्लेन कायमा, ठीक है। परिवहन करना, ठीक है, चालनी नलिका, सहचर और फ्लोएम प्लेन कायमा। उसके बाद फ्लोएम तंतु, ठीक। यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक के 2 भाग हो जाएगा, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना, वाहिनिकाएँ, वाहिका, जाइलम प्लेन कायमा और जाइलम तंतु, ये सब होता है। जबकि फ्लोएम हो जाएगा चालनी, सहचर और फ्लोएम प्लेन कायमा और फ्लोएम तंतु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक हो जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। यानी कि अस्थायी ऊतक को 2 भाग में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। इसे प्लेन कायमा कहते हैं, ठीक है। मृदु ऊतक होता है, जीवित होता है और अंतराणविक आंतरिक सहायता देता है। इसके बारे में सब बताई दी है, ये बार देख लेते हैं। यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। जाइलम का 4 भाग है, वाहिनिकाएँ, वाहिका, जाइलम प्लेन कायमा और जाइलम तंतु। जबकि फ्लोएम के भी 4 भाग हैं, चालनी और सहचर, फ्लोएम प्लेन कायमा और फ्लोएम तंतु। इस सब के बारे में, पौधा के बारे में समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल। थैंक्स।